नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आप सभी को पता है एचपी पुलिस का जो है सिलेबस आउट हो गया है। एचपीपीएससी द्वारा उसने बता दिया है कि किस किस सब्जेक्ट से वो क्या क्या टॉपिक्स जो है पूछने वाला है। तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे हमें ऑलरेडी पता है। जीके में हमने जो है क्लास 1 और 2 ले ली है, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बुक्स एंड ऑथर्स में। आज क्लास 3 है जिसमें हम साइंस का टॉपिक करेंगे, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज की पूरी पीडीएफ तैयार हो गई है। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट जो है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ऐड कर दी है और ईयर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, कब जो है उनकी इन्वेंशन हुई है। तो डिस्क्रिप्टिव जो है पीडीएफ तैयार होगी है। साथ में इसमें एमसीक्यू भी ऐड किए गए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो सारे ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं किसके, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के। चलिए क्लास 3 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो है आविष्कार किसने किया है, यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है। रॉबर्ट कूच, एडवर्ड जीनर, रॉबर्ट हुक या लुइस पॉस्चर। तो चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, चारों ने ही साइंस की फील्ड में कुछ ना कुछ किया है। तो यहाँ पूछा गया स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने जो है इन्वेंट की है, किसने आविष्कार किया है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड जीनर। तो इनका नाम याद रखना है। एडवर्ड जीनर ने जो है 1796 में जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है इन्वेंट की। वैसे ही देखिए रॉबर्ट कूच दे रखा है। रॉबर्ट कूच ने क्या किया, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस का जो है बैक्टीरिया उसको फाइंड किया और उसके लिए एक वैक्सीन बनाई ट्यूबरक्युलिन, ठीक है। 1890 में जो है इन्होंने आविष्कार किया था ट्यूबरक्युलिन का। तो उस समय क्या था, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस से काफ़ी लोग जो है मर रहे थे। तो इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया को फाइंड किया और उसके लिए वैक्सीन बनाई ट्यूबरक्युलिन। किसने, रॉबर्ट कूच ने। वैसे ही रॉबर्ट हुक है, इनका नाम जो है आपने पढ़ा होगा अगर जो है साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, स्कूल टाइम पे फिजिक्स पढ़ी होगी। तो उसमें था द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो किसके द्वारा दी गई थी, रॉबर्ट हुक द्वारा, ठीक है। एक हुक्स लॉ भी था, तो वो भी जो है इनके द्वारा ही दिया गया। साथ में जो सेल है उसे भी डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया, रॉबर्ट हुक द्वारा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सेल की खोज किसने की, तो किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। वैसे ही लुइस पॉस्चर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रेबीज की वैक्सीन जो है इन्वेंट करी। तो रेबीज की वैक्सीन किसने बनाई, लुइस पॉस्चर ने। तभी मैंने आपको कहा चारों ही काफी इंपॉर्टेंट नाम है, चारों ने ही साइंस की फील्ड में कुछ ना कुछ किया है। बाकी क्वेश्चन में पूछा गया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है किसने बनाई, तो ये एडवर्ड जीनर ने जो है इन्वेंट की 1796 में। अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन आपको साथ में दे रखी है। 1796 में एडवर्ड जीनर ने जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है इन्वेंट करी। सेकंड देखिए, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो बॉल पॉइंट पेन है उसका आविष्कार किसने किया, तो वो किसने किया, बायरो ब्रदर्स, ठीक है। बी से याद रखना है, बी से बॉल पॉइंट पेन है तो बी से बायरो ब्रदर्स। तो बायरो ब्रदर्स जो है इन्होंने बॉल पॉइंट पेन जो है इसका आविष्कार किया। एक साथ में क्वेश्चन आ जाता है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो वो किसने किया था, वाटरमैन ने, ठीक है। तो फाउंटेन में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अगर एक फाउंटेन आपको दिखेगा तो उसमें से वाटर निकल रहा होता है ना, तो ऐसे याद रखना वाटरमैन ने जो है फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार किया। और बी से बॉल पॉइंट पेन, तो बी से ही बायरो ब्रदर्स ने जो है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया। थर्ड है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो क्या है, मैरी क्यूरी, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट नाम फिर से दे रखे हैं, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी, ठीक है। चारों ने ही साइंस की फील्ड में कुछ ना कुछ किया है। मगर यहाँ पूछा था रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज जो है मैरी क्यूरी ने की। तो ये नाम जो है आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। पहली वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, कौन, मैरी क्यूरी। ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, और साथ में फर्स्ट पर्सन भी थी जिन्हें जो है 2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो इनको जो है 2 बार नोबेल प्राइज मिला। और फिर से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नोबेल प्राइज 2 बार तो मिला मगर अलग अलग फील्ड में मिला, ठीक है। 1903 में फिजिक्स का मिला और 1911 में केमिस्ट्री का मिला। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की, मैरी क्यूरी ने। अब थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे 1903 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो 3 व्यक्तियों को मिला था। एक पैरी क्यूरी थे, ये इनके जो है हस्बैंड थे, ठीक है। और साथ में जो है हेनरी बेक्यूरेल। तो इन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी एक टर्म थी वो भी जो है कॉइन की थी, यानी इनके द्वारा ही दी गई थी रेडियो एक्टिविटी टर्म। तो इन्हें जो है 1903 में जो है क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। फिर वापस मिलता है मैरी क्यूरी को कब, 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो है रेडियम और पोलोनियम, ठीक है, 2 एलिमेंट है इनकी खोज करी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियम की खोज किसने की, मैरी क्यूरी ने। और इन्हें जो है 2 बार नोबेल प्राइज मिला, दोनों बार अलग अलग फील्ड में, और पहली वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। फोर्थ देखिए, what is the name of the Caltech seismologist who invented the scale used to measure the magnitude of earthquake। यानी उस कैलटेक भूकंप विज्ञानी का
नाम बताइए जिसने भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाने का आविष्कार किया। तो जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है, उसे मेजर किससे करते हैं? रिचर स्केल, ठीक है, हम सबने पढ़ा है रिचर स्केल होता है, वो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड बता देता है अर्थक्वेक की। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है चार्ल्स रिचर। तो इन्होंने जो है ये स्केल इन्वेंट किया था, रिचर स्केल। अपने नाम पे ही नाम रख दिया रिचर स्केल, ठीक है, चार्ल्स रिचर ने जो है नाम रखा रिचर स्केल अपने नाम पे। और रिचर स्केल क्या करता है? ये अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे जो है मेजर करता है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। फिफ्थ देखिए, व्हाट जेम्स वॉट इन्वेंटेड। तो जेम्स वॉट ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो बताइए, जेम्स वॉट जो है इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है स्टीम इंजन का, ठीक है, रोटरी स्टीम इंजन जो है इसका आविष्कार जो है जेम्स वॉट द्वारा किया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए। बाकी अगर आपको पुलिस का स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 में। इस पर लिखना एचपी पुलिस स्टडी मटेरियल, मैं जो है आपको डिटेल्स दे दूंगा। हमने जो है जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सबको जो है बारीकी से कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है एचपीपीएस ने ऑलरेडी सिलेबस बता दिया, तो इससे ज़्यादा क्या करेगा? क्वेश्चन जो है सिलेबस से ही पूछेगा। तो सिलेबस हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। सिक्स देखिए, हु इन्वेंटेड जेट इंजन। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया? अब देखिए, वाटरमैन है, तो वाटरमैन तो मैंने आपको बताया फाउंटेन से क्या निकलता है? वाटर। तो फाउंटेन मैन का आविष्कार जो है वाटरमैन ने किया। तो इसको तो काट दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर फ्रैंक विटल। तो सर फ्रैंक विटल द्वारा किस चीज़ का इन्वेंशन हुई? जेट इंजन की जो है इन्वेंशन सर फ्रैंक विटल द्वारा जो है की गई। फिर यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जो है डिटेल में देखिए, जैसे इन्हें द चार्ल्स ड्रैपर प्राइज मिला, ये किसके बराबर है? नोबेल प्राइज़ के बराबर है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिल रहा है तो ये उसके बराबर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर दिया गया तो ये उसके बराबर है, द चार्ल्स ड्रैपर प्राइज़। चलिए, सेवन देखते हैं, हु इन्वेंटेड गन पाउडर। तो गन पाउडर का जो है आविष्कार किसने किया? सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है रॉजर बेकॉन, ठीक है। सर फ्रैंक विटल हमने अभी पढ़ा, इन्होंने क्या किया? जेट इंजन का जो है आविष्कार किया। तो इसको कट कर दो। तो ऐसे अगर आपको याद आ जाए कि हाँ इसने तो ये आविष्कार किया, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऐसे कट करके तो एलिमिनेशन मेथड से भी थोड़ा आइडिया लगा पाओगे। तो गन पाउडर का जो आविष्कार किसने किया? रॉजर बेकॉन ने। एट देखिए, व्हाट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने जो है बायफोकल स्पेक्टिकल्स। अब ये क्या होते हैं? कोई व्यक्ति है जिसे दूर का भी नहीं दिख रहा और पास का भी नहीं दिख रहा, तो उसे जो है बायफोकल स्पेक्टिकल्स लगते हैं, जिसमें उसकी जो है करेक्शन हो जाती है, ठीक है, दूर का भी दिखने लग जाएगा और पास का भी। तो ये जो बायफोकल स्पेक्टिकल्स है ये किसके द्वारा इन्वेंट किए गए? बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा जो है ये इन्वेंट किए गए। नाइन्थ है, हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का जो है आविष्कार किसने किया? तो बताइए, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? इसका जो राइट आंसर है थॉमस एल्वा एडिसन। तो थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा जो है ग्रामाफोन का आविष्कार किया। अब देखिए यहाँ पर चारों ही जो है इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे माइकल फेराडे है। अगर आपसे पूछ ले कि माइकल फेराडे ने क्या किया, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसे जो है उसका आविष्कार किया, और इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो साइंस में पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है, तो वो भी जो है माइकल फेराडे द्वारा डिस्कवर किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसका इन्वेंशन किसने किया? तो माइकल फेराडे। फिर यहाँ पर देखिए, सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो बेल किसकी बजती है? टेलीफोन, टेलीफोन आता है ना तो बेल बजती है। तो वैसे याद रखना, सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? टेलीफोन का, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया? सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो याद करने का तरीका है, बेल सुना आपने कि हाँ बेल लिखा हुआ है, तो मतलब बेल तो फोन में आते हैं, तो टेलीफोन का आविष्कार इसने किया। तो कुछ भी लॉजिक बनाओ, बस जो है आंसर आपने याद करने, ठीक है, रट लेने सारी इन्वेंशन और डिस्कवरी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। 10 देखिए, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट was started by President Roosevelt in 1942 to ensure that the US beat the German in developing a nuclear bomb. Whom did Roosevelt appoint as scientific head the Manhattan Project? तो कहना चाहता है, मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1942 में की थी, ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका परमाणु बम बनाने में जर्मनी को हरा दे। तो रूजवेल्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एक मूवी थी अभी 1-2 साल पहले आई थी, कौन सी? रॉबर्ट ओपेनियर, ठीक है, ओपेनियर था मूवी का नाम, ओपनहाइमर, ठीक है, ओपनहाइमर जो था मूवी का नाम था, तो वो इन्हीं के ऊपर थी, ठीक है। तो यूएस क्या चाहता था, हम जो है एटॉमिक बम जो है उसे जर्मन से पहले बना दे, और उन्होंने बनाया भी था, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट था
उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसका हेड किसे बनाया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। तो उसी के ऊपर जो है ओपेनहाइमर एक मूवी भी आई थी 1-2 साल पहले, अगर आपने देखी होगी तो आप सभी को पता है, फिर बना भी दिया था। और जो है टोक्यो सॉरी जापान में जो है हिरोशिमा और नागासाकी में जो है बम भी गिराए थे, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसे ख़त्म भी कर दिया था यूएस ने। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो थे हेड थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के, जो कि जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, उन्होंने जो है स्टार्ट किया था 1942 में। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होगी, जैसे पहला जो एटॉमिक बम था वो कहाँ गिरा, न्यू मैक्सिको में, ठीक है। न्यू मैक्सिको के डिजर्ट में जो है पहला एटॉमिक बम जो है यूएस द्वारा गिराया गया था परीक्षण के लिए, चेक करने के लिए। 11th है व्हाट एनरिको फर्मी इन्वेंटेड। तो एनरिको फर्मी जो है इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो इन्होंने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो एनरिको फर्मी द्वारा जो है इन्वेंट किया गया। 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 12 देखिए हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार किसने किया, किसने किया था, किसने किया था बताइए इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार। तो वो थे माइकल फेरेडे। एक आपको मैंने बताया डिस्कवर किया था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इनके द्वारा डिस्कवर की गई। और इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार भी माइकल फेरेडे द्वारा जो है किया गया। बेल से आपको याद है कि किया था इन्होंने जो है टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन जो है इन्होंने उसका आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का किया था, अभी हमने पढ़ा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी थोड़े आप आइडिया लगा सकते हो। 13 देखिए हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंट्रोलेबल फ्लाइंग एरोप्लेन। तो कंट्रोलेबल फ्लाइंग एरोप्लेन हम सभी ने पढ़ा है किसने, राइट ब्रदर्स, ठीक है। राइट ब्रदर्स जो है इन्होंने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था फर्स्ट कंट्रोलेबल फ्लाइंग एरोप्लेन का, ठीक है। तो एरोप्लेन तो पहले बन गया था, मगर जो कंट्रोलेबल है कि हाँ थोड़ा उड़ा भी था, ठीक है, कंट्रोल मैनर में, तो वो किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखिए हु इन्वेंटेड डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये किया था एल्फ्रेड बी नोबल ने। तो इन्हीं के नाम पे जो है नोबल प्राइज दिए जाते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा नोबल प्राइज के बारे में। तो उस टॉपिक को भी कवर करेंगे हम। एक एचपीपीएससी ने जो पूरा सिलेबस निकाला उसमें अवार्ड एंड हॉनर्स भी दे रखा है, ठीक है। जीके पोर्शन में एक टॉपिक है अवार्ड्स एंड हॉनर्स, तो उसमें जो है नोबल प्राइज को देखेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखो कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, एल्फ्रेड बी नोबल ने। तो ये नोबल प्राइज जो है इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसे हम जो है उस टॉपिक में कवर करेंगे जब हम अवार्ड्स एंड हॉनर्स को देखेंगे। तो डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया, एल्फ्रेड बी नोबल द्वारा किया गया। 15th है हु इन्वेंटेड बाइसिकल। तो बाइसिकल का जो है आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर है किक पैट्रिक मिकमिलान, ठीक है। क्रिक पैट्रिक मिकमिलान जो है इन्होंने बाइसिकल जो है इन्वेंट करी। 16th है हु सिंथेसाइज द फर्स्ट होली आर्टिफिशियल जीन। तो पहला जो होली आर्टिफिशियल जीन है वो किसके द्वारा जो है सिंथेसाइज जो है किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, हर गोविंद खुराना द्वारा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए व्हाट फ्रैंक विटल इन्वेंटेड। तो फ्रैंक विटल मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में गया था, उन्होंने क्या बनाया था, जेट इंजन। तो यहाँ पर जेट प्रोपल्शन, ठीक है। तो जेट प्रोपल्शन जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, सर फ्रैंक विटल द्वारा। 18th है हु इन्वेंटेड द बैटरी। तो बैटरी की जो है आविष्कार किसने किया, तो बताइए बैटरी का जो है आविष्कार किसने किया, इसका राइट आंसर है एलेजेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टा जो है इन्होंने किया बैटरी का आविष्कार। तो ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाले गए हैं, आप देख सकते हैं लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में है विथ एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर डाले गए हैं। तो आपने क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561 में, और लिखना है एचपी पुलिस स्टडी मटेरियल। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, पूरा स्टडी मटेरियल तैयार है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है उसके बाद। तो ग्राउंड की प्रैक्टिस कीजिए फिलहाल तो, क्योंकि आप सभी को पता है ग्राउंड की डेट आने वाली है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है ग्राउंड में बाहर होने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी टफ है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है टेस्ट में नहीं, अगर इतनी मेहनत करिए ग्राउंड निकाला है फिर टेस्ट में रह जाओगे तो बहुत बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल हम आपके लिए तैयार करके लाएं, इसके बाहर आपको कुछ भी जो है देखने की ज़रूरत नहीं। बस लिखना 7018186561, इस पर व्हाट्सएप करना, एच पुलिस स्टडी मटेरियल आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी मैं आपसे जो है अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।